सभी हजरात, आज बहुत सारे कार्यक्रम हैं, इसलिए जो चर्चाएँ और सारे कार्यक्रमों में निभाई जाती हैं, आज तमाम कार्यक्रमों में नहीं निभाई जा सकती। अभी भी एक दो कार्यक्रम मेरे को घर के सामने लगे हुए हैं, गांधी जयंती जी के उपलक्ष्य पर। जो जिस तरह से देश के सामने विमर्श चल रहा है कि मुसलमानों से हिंदुओं को खतरा है, आज जरूरत है बताने के लिए कि हिंदुओं को ही हिंदू से खतरा है, मुसलमानों से खतरा नहीं। जिस तरह से कॉर्पोरेट सेक्टर या फार्म लॉज जो आए हैं, नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन है, प्राइवेटाइजेशन है, इससे कौन ज्यादा अफेक्टेड होगा? इससे दलित होगा, पिछड़ा होगा, सभी वर्ग के लोग। मैं एक एग्जाम्पल लेता हूँ, मान लीजिए किसी पीएसयू में 10,000 लोग हैं और प्राइवेटाइज हो जाए और अंबानी के हाथ में, अडानी के हाथ में चला जाए, तो 100 आदमियों से काम कराया गया, 200 या तो सारे को रिट्रेंच कर देगा और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज करके और कॉन्ट्रैक्चुअल लेबर एम्प्लॉय करके पूरे इंडस्ट्री को रन करेगा। इसमें अपर कास्ट का हो, जनरल कैटेगरी का है, सभी के बेटे बेटियां बेरोजगार हो, ये पढ़े लिखे जाएंगे कहाँ? इसी तरीके से हर क्षेत्र में मैं देखता हूँ, तो हिंदुओं का ही नुकसान है। और मुस्लिम समाज के लोग तो ज्यादातर आर्टिजन हैं, मैकेनिक है, इनको कौन सा रियासत दे दी गई कि जुडिशरी कंट्रोल में है, कि फाइनेंसिंग के कंट्रोल में है, या तो ये कोई चीफ मिनिस्टर है या कोई टिकट देने की इनकी ताकत है, कौन से रिसोर्सेज को ओन कर रहे हैं कि इनका नुकसान होगा। जो सेंट्रलाइजेशन हो रहा है वेल्थ का, इससे तो हिंदू ही मर रहा है। वो तो जो पहले की स्थिति में है उसी स्थिति में रहेंगे, ज्यादा इंप्रूवमेंट नहीं। तो आई लुक एट द थिंग फ्रॉम दिस पर्सपेक्टिव कि हिंदू खतरे में है इन्हीं लोगों से। अब जिस तरह से इब्राहिमिक पावर्स इकट्ठा हो रही हैं, इन्हीं को जैसे कतर के पार्लियामेंट में कंडेम किए, एवेंजेलिकल्स अमेरिका में जिस तरह से अभी दिखाया उन्होंने रंग अपना कि बाइडेन डिड नॉट कम टू रिसीव मोदी एट द गेट, एंड ऑफ कोर्स दे रिबफ लाइक एनीथिंग बट इन देयर ओन सोफिस्टिकेटेड वे। तो आइसोलेशन पूरे दुनिया से हो रहा है। और एक समय में ऐसा भी आएगा कि जो गल्फ में लाखों लोग हैं उनको भगाया जाएगा, अमेरिका से लोगों से भी भगाया जाएगा, कि हिंदू ही भाग के आएंगे। और वो स्थिति ये पैदा कर रहे हैं, वो हॉस्टिलिटी बढ़ रही है। आई कैन सी इट दैट जो असम में हुआ है उसका रिएक्शन कतर में पूरे अरब कंट्री में गया। एंड हु आर द लूजर्स? Hindus are the losers. Now that has to be told. और अदित जी ने ठीक कहा इस बात का कि रिस्पॉन्सिबिलिटी हम दोनों के ऊपर बहुत बड़ी है। प्रोफेसर गौरव की और हमारी जिम्मेदारी है, हम भी कहीं चूके हैं, हम भी कैडर बिल्डअप नहीं कर पाए, हम भी फाइट नहीं कर पा रहे। एक बात G23 की बात इन्होंने कहा, तो G23 को पार्टी के अंदर तो कमी दिखाई पड़ती है। 10 साल तक मंत्री रहे ज्यादातर लोग, साधन संपन्न है। मोदी में कोई कमी नहीं दिखाई पड़ती, अमित शाह में नहीं कमी दिखाई पड़ती कि एक ट्वीट ही कर दें इनके खिलाफ, इतनी हिम्मत नहीं। अनएम्प्लॉयमेंट पर कोविड का जिस तरह से दिक्कत, कोविड से लोग मरे, और फार्मूला पर वो भी सड़क पर आए, ये भी तो करें। मान लो इंटरनल, आई वेलकम इंटरनल डेमोक्रेसी दैट दे आर रीचिंग द
वॉइसेस, देयर आर सर्टेन ऑफ कोर्स सिचुएशन ऐसी हैं, लेकिन एट द सेम टाइम वो लोग वहाँ किसी हिम्मत नहीं उन सारे लोगों को, ज्यादातर लोगों की, एक मोदी के खिलाफ में ट्वीट करते हैं। तो उनको क्या राहुल गांधी से ही लड़ना है, कांग्रेस से ही लड़ना, कांग्रेस में रहकर अगर लड़े, मान लो कोई ऐसी बात आती है उठाना पड़ता, कांग्रेस अलाउज थीसिस एंटीथीसिस बोथ, वो कोई दिक्कत नहीं, they can raise voices, but at the same time जो टारगेट है, जिससे जो देश खतरे में है, आज देश खतरे में, और ईवीएम को अगर हमने टेकअप नहीं किया तो प्रोफेसर गौरव पल्लव जी, मैं बता रहा हूं कि 2024 में 400 सीटें लेंगे और कॉन्स्टिट्यूशन खत्म कर देंगे और माइनॉरिटी को मारेंगे, दलितों को, सबको मारेंगे। इतना वी आर हेविंग टुवर्ड्स दैट, और वीमेन की भी पोजीशन होगी रिगार्डलेस ऑफ एनी कास्ट एंड क्रीड। दिस इज व्हाट गोइंग टू हैपन एंड दिस इज व्हाट दे आर गोइंग टू डिजाइन, दे आर डिजाइन लाइक दैट। तो आज इस मौके पर मैं 2 ही मिनट के लिए बोलना था, तो गांधी जी के विचार पर तो बहुत लोगों ने बोला है, इसलिए हमने कहा कि खतरा क्या है देश के साथ, ये कांग्रेस का ही खतरा नहीं, ये राहुल जी की जिम्मेदारी नहीं। क्या गरीबी की मार सबके ऊपर नहीं पड़ रही, महंगाई का असर सब पर नहीं पड़ रहा। दूसरे मुल्क में जब कोई अन्याय होता तो लोग सड़क पर आते हैं। जॉर्ज फ्लॉयड के खिलाफ, जॉर्ज फ्लॉयड वाज किल्ड बाय गोरे और पूरे अश्वेत उतर आए सड़कों पर, वहां कोई डेमोक्रेटिक पार्टी नहीं आई। तो वी आर सिटीजन शुड नो आवर रिस्पॉन्सिबिलिटीज। विद दिस आई थैंक रियाज भाई जी जिन्होंने इनवाइट किया आज गांधी जयंती के उपलक्ष्य पर।